हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको कक्षा 10 अरिहंत प्रकाशन मैथ की बुक में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 करवाने चल रहा हूँ। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहले आपको मैं इसमें थोड़ा सा बेसिक बता दूँ, इसमें होता क्या है। त्रिकोणमिति में भाई होता है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज रहेगा, ठीक है। आपको इसमें भुजा पहचानना सिखा दूं, उसके बाद साइन थीटा, कास थीटा, टैन, काट से कासेक, ये सब बता दूं पूरा। जैसे ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये एक समकोण त्रिभुज है भाई, बस आप इतना जानिए और कुछ नहीं जानना है। यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा जो होती है वो कर्ण होती है। 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। केवल ये भुजा हमेशा फिक्स होती है, जो कर्ण होती है वो हमेशा फिक्स होती है, ठीक है भाई। 90 अंश के सामने जो भुजा है वो कर्ण होगी, बस इतना क्लियर है एकदम। अब उसके बाद जैसे ये है ए बी सी, अगर कोण यहाँ ए पे बन रहा है, कोण ए पे बन रहा है, तो ये वाली भुजा क्या होगी, लंब। मतलब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी भाई, थीटा, या कह सकते हैं कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है भाई। कोण के सामने वाली भुजा को, ये भुजा कर्ण हो गई। यहाँ थीटा कोण बनेगा तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आधार। लेकिन जब यहाँ पे कोण बनेगा, लंब और एक भुजा होती है आधार, ये दोनों फिक्स नहीं होते, आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है भाई। ये भी बदलती रहती है और ये लंब और आधार दोनों बदलते रहते हैं। अगर यहाँ पे कोण बन गया थीटा, तो यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ अगर बना है तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाली भुजा लंब होगी। कहने का मतलब एक सवाल में यहाँ भी जैसे कोई सवाल है तो यहाँ पर भी कोण बन सकता है, यहाँ पर भी। लेकिन अगर कोण यहाँ पे बन रहा है तो हम यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। कोण अगर यहाँ पे बन रहा है सी पे, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये वाली भुजा हो जाएगी भाई आधार, और ये कर्ण तो फिक्स होती है। लेकिन कोण ए पे बन रहा है तो ये वाली भुजा लंब होगी। ये देख लीजिए, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, बस। बाकी सवाल में आपको क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा ये भी, साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा होता है कासेक थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण बटे लंब। खत्म, साइन थीटा खत्म हो गई कहानी। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। कास थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो इसका भी उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे आधार। और एक है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टैन का उल्टा होता है भाई काट थीटा। टैन का उल्टा होता है काट थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब। ये फार्मूला होते हैं इतने, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है भाई। साइन कास टैन कासेक से काट। तो ठीक है, और मैं आपको आगे सवाल बता रहा हूँ, सब कुछ सवाल से क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर, पहली सवाल ये है एक्सरसाइज 9.1 की। ये है एक्सरसाइज 9.1 की पहली सवाल, ठीक है भाई। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग इसको, साइन ए बराबर 12/13 दिया गया है, तो कास ए का मान पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि साइन ए बराबर 12/13,
साइन ए बराबर 12/13। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। तो इसी से हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है भाई, मैं मान ले रहा हूँ कि कोण थीटा यहाँ पे बन रहा है, यानी ए ये है, ए बी सी ऐसे मान ले रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो ए यहाँ पे जो होता है वो ये बताता है कि कोण बन कहाँ रहा है। अभी यहाँ पे सी होता तो हम लोग कोण कहाँ बनाते, यहाँ सी पे। तो अब ए से देखेंगे लंब और कर्ण, थीटा कोण यहाँ बनेगा तो लंब ये वाली भुजा हो जाएगी 12 और 90 अंश के सामने तो कर्ण होती है, ये तो फिक्स है। बस भाई, दो भुजाओं का मान ज्ञात है, लंब का मान और कर्ण का। इस भुजा का मान नहीं ज्ञात है। जैसे दो भुजाओं का मान ज्ञात है किसी समकोण त्रिभुज में, एक भुजा का मान नहीं ज्ञात है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए बी। ऐसे इसको लिख दे रहे हैं ए बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है भाई 169, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब 169 ये है, ये है 144, 144 इधर आएगा तो 169 में से घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। तो 169 माइनस 144 बराबर ए बी स्क्वायर। ये घटेगा तो आ जाएगा भाई 25 बराबर ए बी स्क्वायर। को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर 25, तो ए बी बराबर √25 बराबर 5। ए बी का मान कितना आ गया भाई 5, यानी ए बी का मान कितना आ गया 5, यहाँ पे लिख देंगे ए बी का मान आ गया 5। ठीक है, अब हमको जो दिए हैं ज्ञात करने के लिए आराम से ज्ञात कर लेंगे। कास ए का मान, तो कास ए का मान ज्ञात करो भाई। कास ए, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है भाई, तो ए से देखेंगे आधार और कर्ण क्या है। ए से देखेंगे ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, यानी 5/13 लिख सकते हैं, या एक स्टेप आप और करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पहले कास ए बराबर ए बी बटा ए सी। मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कास ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, मतलब 5/13, ये होगा उत्तर। ठीक है भाई, 5/13 ये हुआ उत्तर इस सवाल का, 5/13 यही आंसर है। ठीक है, 5/13 ये आंसर है इस सवाल का। आंसर बराबर 5/13। कोई कोई बताता है कि जैसे आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कास ए बराबर एक बार लिख देते ए बी बटे ए सी, मतलब पहले भुजाओं का नाम लिख देते फिर भुजा का मान लिख देते, कोई बात नहीं, ये भी सही है। ठीक है भाई, अब दूसरी सवाल हम लोग देखेंगे। tan थीटा बराबर ए बटे बी, तब सेक थीटा का मान, सेम वैसे ही काम करेंगे। यहाँ पे है भाई tan थीटा बराबर ए बटे बी, tan थीटा बराबर ए बटे बी। देखो tan थीटा बराबर ए बटे बी, tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। ठीक है भाई, लंब है ए, आधार है बी, तो क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे कोण बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे लंब ए है, आधार कितना है बी, लंब ए आधार बी। ठीक है, इस भुजा का मान नहीं पता है, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है,
तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता है, एक का मान नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एग्जाम में आप ऐसे मत लिखिएगा कि पाइथागोरस, पूरा ऐसे लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो यही तो याद करना है, तो इसको ऐसे लिखे रहने देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस आधार बी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा भाई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया कर्ण, कर्ण हो गया रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बोला है वो निकाल लेंगे हम लोग। सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा का मान निकाल देंगे। सेक थीटा बराबर होता है भाई कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, क्योंकि कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और सेक उसी का उल्टा होता है। तो थीटा से देखेंगे कर्ण और आधार, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है, तो कर्ण और आधार देखना है। कर्ण तो यही होगी 90 अंश के सामने फिक्स होती है हमेशा, और आधार ये, इसका जो कर्ण होगा भाई वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर बटे बी। ये आंसर बना भाई सेक थीटा का मान। ठीक है, ये दूसरी सवाल थी। ठीक है भाई, ये दूसरी सवाल थी। सेक थीटा का मान हो गया रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी। अब हम लोग देखेंगे तीसरी सवाल। तीसरी सवाल भी देख लेंगे भाई। यहीं पे ये जो देखिए साइन सी बराबर है 15/17, साइन सी बराबर 15/17 दिया गया है। साइन ए का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ ए मान ले रहा हूँ, इसको बी मान ले रहा हूँ और इसको सी, अरे सॉरी, सी को अगर इसको मान लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो भाई, सी को 90 अंश पे नहीं रखना है। यह मैं चित्र बना रहा हूँ, फिर से देख लीजिएगा आप लोग। ये सी 90 अंश पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी 90 अंश पे नहीं होना चाहिए। ए कर दे रहा हूँ, इसको बी कर दे रहा हूँ, इसको सी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो थीटा दिया गया हो वो 90 अंश पे नहीं रहना चाहिए, बस आप बाकी बनाओ चित्र, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ पे साइन थीटा बराबर दिया है 15/17, और साइन थीटा बराबर सूत्र होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी ऊपर वाला लंब 15 हो गया, कर्ण कितना हो गया 17। तो सी से देखेंगे लंब और कर्ण, सी से देखेंगे भाई लंब हो गया कितना 15, कर्ण कितना है 17। बात समझ आ रही है कि नहीं? लंब हो गया 15, कर्ण हो गया 17। ठीक है, तो पहले इस भुजा का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार का कुछ भी लिख लीजिए। हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, कर्ण का स्क्वायर मतलब ये 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या है, लंब है 15 का स्क्वायर, और आधार यही तो हमको निकालना है भाई, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और प्लस आधार के लिए ऐसे इसको लिखा रहने देंगे। ठीक है भाई, अब 289 इधर करेंगे, ऐसे ये 225 इधर कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो बराबर ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 289 में से ये घटाएंगे तो 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 64 आ गया आधार का स्क्वायर। इसको थोड़ा ऐसे करके लिख लेंगे भाई, सीधा करके, आधार स्क्वायर बराबर 64, तो आधार बराबर रूट 64 यानी 8। आधार का मान कितना आ गया भाई
8। ये है आधार का मान आ गया 8। ठीक है, जो मर्जी पूछे हैं चाहे वो सब बता देंगे हम लोग। साइन ए का मान पूछे हैं, साइन थीटा बराबर चाहे ए पूछे बी पूछे जो भी पूछे, लेकिन सूत्र आप वही लगाओगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो वही होगा। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। ठीक है भाई। हाँ, तो अब हम जो लंब और कर्ण देखेंगे वो ए से देखेंगे। देखो, इन्फॉर्मेशन जो जानकारी हमको दी गई थी वो सी थीटा से दी गई थी, लेकिन अब हम निकालेंगे ए से। तो अब हमारे लिए जो कोण बनाना है वो कहाँ पे बनना चाहिए भाई, ए से। अब यहाँ से हम लोग लंब और कर्ण देखेंगे। यहाँ कोण बनेगा तो लंब ये वाली भुजा देखो सामने है थीटा के, तो लंब क्या हो गई 8, क्योंकि ऊपर लंब लिखना है नीचे कर्ण, कर्ण तो फिक्स होती है 17। साइन ए का मान हो गया 8/17। तो ये हो गई तीसरी नंबर सवाल। ठीक है भाई। ठीक है दोस्त, आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा अच्छे से। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।